वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग जो चैतन्य भागवत का आदि खंड में कौन सा लीला पढ़ रहे थे? हरिदास। तो हरिदास ठाकुर का जो 22 बाजार में व्यर्थगत का लीला, तो अभी हम लोग लास्ट जो दिखा है कि हरिदास ठाकुर को अच्छा, अभी जब हरिदास ठाकुर को फिर ये जो दो लोग मार रहे थे हरिदास ठाकुर को, उन लोगों ने क्या बोला हरिदास को? जब इतना मारने के बाद भी हरिदास का शरीर में उसका ध्यान नहीं हो रहा है, तब जो मारने वाला है उसका मन में क्या पाएगा? कोई बोल सकता है? कोई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है दूसरा। हाँ, 3-4 बाजार में अगर मारा जाता है तो शरीर चला जाता है। इसको 22 बाजार में मारा, फिर भी इसका शरीर से प्राण नहीं गया। लेकिन अभी उन लोगों का डर लगा कि क्या मुल्क को क्या आदेश था, जो लोग मारने वालों के ऊपर क्या आदेश था? अगर नहीं मार सकते तो उनको मारेगा, तुम्हारा गर्दन जाएगा। अभी इसका डर हो गया, अगर ये नहीं मरेगा तो फिर हमारा गर्दन जाएगा। फिर वो हरिदास को बोलता है कि अगर आप मरेंगे नहीं तो हमारा प्राण जाएगा। अब हरिदास ठाकुर ने चुपी चुपी बोला, ऐसा है क्या? इमीडिएटली मैं मर जाऊंगा। देखिए प्रेम कितना है। ये शक्ति कहाँ से आता है, कौन बोल सकता है? हम लोग को छोटा बड़ा एक बात सुनने के बाद हम लोग गुस्सा आता है, अरे उसको मार रहा है, फिर भी हम लोगों को जो हरिनाम दिया है और महाप्रभु ने जो हरिदास को दिया था उसमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। लेकिन अच्छा, आप ही बोल सकते हैं तो हम लोगों को तो ऐसा नहीं होता है, डे टू डे में भक्ति में रहने के बाद भी अगर थोड़ा बहुत बोल देता है। मैं भी सुना वाला ठीक है, हरिदास ठाकुर 3 लाख करते थे, लेकिन गुरुदेव के दिया आदेश तो मैं भी पालन कर रहा हूँ प्रभु। तो कुछ गड़बड़ कहाँ पे है? मेडिसिन क्या है? हरिनाम। मेडिसिन में कुछ गड़बड़ है? उधर में 2-4 शब्द ज्यादा था क्या? सेम हरिनाम, सेम कंपनी, सेम मेडिसिन। अभी क्वेश्चन पूछना चाहिए क्या, फिर हम लोग क्यों ऐसे? उसको 22 बजे में व्यक्तिगत होने के बाद उसका उसका बारे में चिंता है। तुरंत मानो सेवा मिल गया उसको, हरिदास को। किसको सेवा करने के लिए सेवा मिला? जो मानने वाला का। क्या सेवा है? मेरा खुद का प्राण कितना हमारा प्रिय है प्रभु। अगर एक ब्लड टेस्ट में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो हिल जाता है एकदम। ये क्यों? क्योंकि हमारा प्राण बहुत प्रिय है। अगर मान लीजिए बोला कि ये जो है ये थोड़ा बहुत अर्ली स्टेज है, कोई चिंता मत करो, डॉक्टर ने बोला कैंसर है, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है, मेडिसिन बहुत है, और ये भी अर्ली स्टेज है, ग्रोथ ज्यादा नहीं होगा, फिर भी रात को नींद होगा, वो मृत्यु का ही कारण है। ऐसा मृत्यु को हरिदास ठाकुर बोले, अच्छा मेरे को मर जाने से आप लोग बच जाओ, तो मैं अभी तो वो हरिनाम से उसको वो ताकत होता है। कोई बोल सकता है प्रभु, आप थोड़ा दिमाग लगा के बताइए प्रभु, ये मेडिसिन सेम है और जो हरिदास के ऊपर काम किया वो हमारे ऊपर काम करेगा कि नहीं करेगा? किसको पूरा विश्वास है करेगा? हाथ उठाइए, 2 हाथ उठाइए पूरा विश्वास। ये जो विश्वास हम लोग बोला है, मतलब हमारा सबको विश्वास है, ये समझो। अभी एक स्टोरी बताएंगे, ये स्टोरी शायद बोला था पहला, और एक बार बताएंगे। ये ये जो स्टोरी नहीं है, ये तो हकीकत है। आप लोगों ने शायद कोई नहीं देखा होगा, कनाडा में एक नायाग्रा जलप्रपात मालूम है ना, जहाँ पे पहाड़ से पानी गिरता है, देखा है ना? खतरनाक जलप्रपात नायाग्रा में, कनाडा और अमेरिका के बीच में। तो उधर में, और वो नदी इतना चौड़ा है और गहराई इतना ज्यादा है, उधर में अगर आप देखोगे, मैं भी देखा, आपका देखने में हिम्मत नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना कितना और पानी का फोर्स अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को बहुत डर लगेगा। ऐसा जगह में एक ये फॉरेनर लोग उन्होंने क्या किया, इधर से उधर एक वो जो रस्सी होता है ना, वो लोहा का रस्सी, मतलब
मालूम है ना, जैसा ब्रिज बनता है, इधर से उधर में लगाया, और उसके बहुत लंबा डिस्टेंस है, इधर इस पार से उस पार, और नीचे क्या बहुत बह रहा है, और फोर्स कितना है, पत्थर है। ये स्थिति है जिसको आप देखने में डर जाएंगे। उन्होंने उधर तक एक मिशन छिड़ा है, ऐसा पैर में जैसे सर्कस में बैलेंस करते करते, तो फिर उसका दिल में हिम्मत कितना है बताइए। अच्छा, उन्होंने किया, और दुनिया भर उसका फैन हो गया। फैन मतलब जहाँ पे भी वो प्रोग्राम है, लाखों लाखों लोग आता है उसको देखने के लिए। अभी उन्होंने फिर न्यूज कॉन्फ्रेंस बुला के बोला, मेरा नेक्स्ट मिशन जो है कि मैं पीठ में, फर्स्ट टाइम पीठ में कुछ नहीं था, नेक्स्ट टाइम में एक बड़ा बोरी लेगा जो जिसका मुझे 60-70 किलो वजन में था। मुश्किल लगता है, पहला बार वो भी कर दिखाया, और दुनिया का लोग तो और भी उसका पीछे पल हो गया है। बोला अभी हमारे तो सुनने क्या कर दिया, इतना कर दिया है, 60-70 किलो और नीचे ऐसा ऐसा करके थोड़ा चूक हो गया तो क्या है, तो इतना तो होगा ही। इधर में लाखों लाखों लोग आए, टिकट में जो है स्टेडियम में लोग खड़ा होने का भी जाएगा नहीं, इतना लोग है। तो उन्होंने अभी ऐलान किया है, मेरा नेक्स्ट मिशन है, नए पीठे, अभी बैग नहीं, एक इंसान को लेके जाएंगे। अरे वाह वाह, जब ऐसा बोला सब लोग बहुत ताली बजाया, और सब उसको फैन को पूछा, आप लोगों का फेथ है, विश्वास है कि मैं ये कर पाएंगे, तो लोग क्या बोलेगा। पूरा स्टेडियम हाथ उठाया और चिल्लाया, मैं प्रेम से चिल्लाया, अरे आपने इतना कुछ किया, ये नहीं कर पाएंगे आप। बोला उन्होंने 2 मिनट कुछ बोला नहीं, जब हाथ उठा दिया सब साइलेंस। तब उन्होंने पूछा, आपका अंदर में से कौन हमारा पीछे आना चाहता है। एक भी हाथ उठा नहीं। अभी आप लोगों को क्वेश्चन है, तो पहले वाला तो हाथ उठाया था, वो झूठ था, झूठ नहीं था, उसको बोलता है बिलीव, मतलब विश्वास, फेथ नहीं था। क्या था उसके पास, विश्वास, पहले वाला। अभी हमारा स्टोरी में भी कम है। अभी जो हम लोग बोला, ये हरि नाम जो है, जो हरिदास के ऊपर काम किया, हमारे ऊपर काम करेगा, लेकिन आप लोग सब बोला हाथ उठाए। ये कौन सा है, ये विश्वास है क्या फेथ, ये विश्वास है। यही फर्क हमारे जीवन में, सब कुछ इधर उधर सब ये सब ना। अभी क्वेश्चन है, तो फिर ये विश्वास को फिर फेथ में कैसे बदल सकता है, कोई बोल सकता है कि आप कौन कौन चाहता है ना, प्रभु मेरे को विश्वास वाला नहीं चाहिए, मेरे को फेथ चाहिए। किसको फेथ चाहिए, जो बोल पाएगा कि मैं आपका पीछा, मैंने हमारा पूरा आपके ऊपर भरोसा है, ये भी आप सक्सेसफुल होंगे, मैं आ जाएंगे, एक भी उठा नहीं है। क्यों, उसका अंदर में क्या नहीं था, क्या था, डाउट। तो अभी क्वेश्चन है, हम लोग भक्त लोग हैं, तो अगर ये विश्वास को फेथ में कन्वर्सन करना, कौन कौन चाहता है प्रभु मेरा भी हरिनाम के ऊपर ऐसा फेथ आ जाए, कौन कौन चाहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अच्छा, इसके लिए सरल उपाय क्या है, कौन बोलेगा, कोई बताइए प्रभु। मेरा लग रहा है कि अगर ये जो हमारे पास अभी क्या है, क्या है, विश्वास है क्या, फेथ है, विश्वास है। अब इसको फेथ में अगर कन्वर्ट करना है, तो फिर हम लोग को क्या करना है, कौन बोलेगा। और हमारे पास इसका राह कौन बताएगा, इसका आंसर कौन देगा, कौन देगा, गुरुदेव देगा, गुरुदेव देगा। किसका किसका हिसाब से, कौन सा, घुमा फिरा के एक ही प्रिस्क्रिप्शन, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा, ये फेथ होगा जब बिना किसी सुनी आप
देखिए हरिदास ठाकुर के ऊपर ये अप्लाई कीजिए, शिक्षास्त्र तुम ले लीजिए, और हरिदास ठाकुर को ये लीला सुन के आप, तो आपने देखा, आप बोलिए त्रिनादपि सुनिचर देखा है हरिदास ठाकुर का अंदर है? उन्होंने एक बार भी सोचा नहीं है कि ये मानने वाला से मैं वैष्णव हूँ, ये मानने वाला दुष्ट लोग है, इन लोग न हो जाएगा, सोचा? पूरा पूरा उसको इतना सेवा का भाव उसके ऊपर, जो मानने वाला को भी ये इधर में तरोड़ी को सहिष्णु ना, ये सब नो 22 बाजारे बेचेगा था, लेकिन थोड़ा मात्र भी उसके ऊपर उसका कोई क्रोध तो नहीं है, कोई देश नहीं है। और एक श्लोक आप लोगों को लास्ट वीक में शायद बोला था, आप लोगों ने कोई पढ़ने का मौका मिला था, 11:7:37, ये श्लोक में क्या था, किसी को याद है? हाँ बोलिए। हाँ क्या? जो जो कुछ करते वो पूरा भगवान का याद ही होते। हरि को ये श्लोक भी हरिदास ठाकुर अप्लाई कर रहे हैं, बोल रहे ये जो मार रहा है मेरे को, वो हेल्पलेस है। आपको मालूम है? अभी सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा 1 2 3 पॉइंट जो है ना, हमारा भक्ति जीवन में एकदम पूरा, अगर उसको कोई पकड़ लेगा। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण ये बात बोल रहा है, क्या बात? कि जो लोग हमारे साथ जो बर्ताव करता है वो एक्चुअली काठपुतला है, उसको कोई हिम्मत नहीं है कुछ बोलने का, लेकिन भगवान भगवान उसका कंट्रोलर, वो भगवान का नियंत्रण में आके। अभी मान लीजिए दो भक्तों का बीच में घमासान झगड़ा हो गया, लेकिन भागवतम का हिसाब से एक भक्त दूसरे भक्त को फोन में सुनना है, वो अगर ये वाला श्लोक जो कृष्ण बोल रहा है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ में जो आचरण करता है दूसरा व्यक्ति, वो हेल्पलेसली करता है, उसका उसमें कोई, ये बात किसको किसको समझ में आया? बताइए, समझ में आ रहा है? कोई एक एग्जाम्पल दीजिए जिसका समझ में आया, एक एग्जाम्पल दीजिए। कृष्ण बोल रहा है कि उद्धव को बोल रहा है, उद्धव पूछ रहा है कृष्ण को कि मैं कैसे इस इधर में जो फंसा हुआ वो निकल जाएंगे। उद्धव कौन है? कृष्ण का फ्रेंड, भाई, बंधु, और सबसे प्रिय है, इसलिए तो उसको कहाँ पे भेजा था कृष्ण? वृंदावन में। तो आप बोलिए कृष्ण का पूजी, कृष्ण अगर वृंदावन में किसी को भेजेगा तो उसका, तो उसको ये शिक्षा दे रहा है, उद्धव ये मेरा बात नहीं है, एक ब्राह्मण, अवधूत ब्राह्मण का बात है कि जो अगर निकालना है ये दृष्टिकोण से लाइफ जियो। मेरा क्वेश्चन है, आप लोग हर हर भक्त ने एक एक एग्जाम्पल दीजिए प्रभु, ये स्थिति सिचुएशन है, ये सिचुएशन में अगर कृष्ण का बात सुनना है तो ऐसा करना चाहिए। कृष्ण जो उद्धव को बोला, क्या बोला है कृष्ण उद्धव को? हमारे साथ जो भी दूसरा व्यक्ति जो बर्ताव करता है वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति क्या है? कठपुतला। किसका हाथ में? भगवान का। तो जो दूसरे से मेरे को जो खराब गाली गालोच जो मिलता है, वो व्यक्ति काठपुतला है, हेल्पलेसली। एक काठपुतला का हाथ हिम्मत है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों को है, आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दीजिए, देखो, ये काठपुतला है, ये example, ऐसा एग्जाम्पल लग रहा है ज्यादा है। समझ में आया क्वेश्चन? इसी क्वेश्चन मान लो मेरे को एक कोई आगे बस लगा तो बस ये जो लगा है, क्योंकि ये भगवान का शुक्र भी बोल सकते हैं, तो बेटी बहन को दिया हुआ है उनका जो सब वीडियो होता है, और मेरे को ऐसा ही बात किया है कि ये भगवान की कृपा करके मैं जैसे दिया कर दिया। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। तो एक बार देखो, देखिए, ऐसा बात हो गया, और ऊपर से शिशु का कारण मानने के लिए तैयार है उसको, तो ऊपर जी को कितना प्रेम करते हैं हम लोग, और उसको गाली दे रहे हैं, तो ऊपर नहीं रुका, नहीं करना है, बाकी लोगों को ऊपर
देखिए सोचा देखता है तो है कि मैं उसको कोई गलती मैं कह रहा में क्या है वो मेरे को रिकॉर्ड। तो मेरा क्वेश्चन फिर भी आपको तो मुझे सही बोला कि और जो 11 ऑडिबल जो हमारे ग्रुप में क्या हुआ है ना बड़ा खतरनाक है वो भी मैं एक चीज को बताई वो भी एक चीज बोल रहा था मतलब बार बार कौन से ये स्लो पढ़ने तो स्लो पढ़ना से कौन को पढ़ना चाह रहा नंबर 11 और ये कृष्णों का मुख से निकला हुआ वाणी और जब कृष्ण पूछता है कि तो क्या मेरे से आपका इसे मेरे को आप चल जाएंगे फिर मैं जाऊंगा तब उद्धव को इतना शब्दों का ये तो बोलता है ये बात उद्धव मेरा नहीं है ये अवध ब्राह्मण का है उन्होंने बोला है मैं पृथ्वी 11:37 में जो के ना प्रभु वो पृथ्वी माता से ये सीखा मिला है क्या तो तो मैं बीच में खासा से कितना ड्रिल चला निकालने के लिए ये मूड गर्म हो गया अरे छोड़ दो जो मतलब को तो गाय उधर छूटेगा मतलब उसको ही खाना है फिर भी उन्होंने उसका सेवा उस चीज को बोलता है कि वो मेरा क्वेश्चन में आपको इधर पर बता सकते हैं इधर में अगर आपको जो यूजर इलेक्शन करने में कोई ट्रांसलेशन पड़ सकता है तो मैं तब तक निकल लिए मैं ट्रांसलेशन आप लोग नहीं पढ़ सकते और टाइम निकल टाइम लगेगा तो टाइम मतलब हमारे साथ दूसरा जो बढ़ता है तो वो इसके लिए करता है इसके लिए करता है कि वो हमारे ऊपर बढ़ता है एक शब्द जीवन है होता है इसलिए मेरा ही क्या हुआ अभी देखिए ऑनलाइन ज्ञान मालूम है अगर मैं कर तो मेरा पार्टी सेटल हो गया लेकिन फिर उसको मैं इसके लिए क्या और किसको ये बात समझ रहा है अगर मान लीजिए इतने पास किया है अच्छा ठीक है मैं भी मतलब ये अपना वो वाला उधर पे क्या होता है है उसमें सुनिए थोड़ा যখন কোনো ধীর স্থিতি ব্যক্তি অন্যান্য জীবের দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন তার বোঝা উচিত যে
অসহায় বাস করছে। আর তার তার পক্ষে উচিত পথ থেকে বিচলিত হওয়া অনুচিত অনুচিত পৃথিবী থেকে এই শিক্ষা আমি লাভ করছি। ये बात को इसको बोल रहा है भगवान उद्धव को। कृष्ण बता रहे। अब उद्धव का जो प्रॉब्लम है, हमारा भी प्रॉब्लम। उद्धव तो शुद्ध भक्त है, वो दिखाने के लिए बोल रहा है कि मैं कैसे इधर से निकलूं। हम लोग निकलना चाहते हैं भगवान धाम में, कौन कौन इसका अगेंस्ट में भगवान बोल रहा है कि भगवान बोल रहा है अगर निकलना चाहते हो ये अवंती ब्राह्मण का बात सुनो। अवंती ब्राह्मण ने ये बताया जो प्रभु जी पढ़ा कि जो हमारा कुछ बोल रहा है कर रहा है, जो मेरे को दुख दे रहा है, वो भगवान का हाथ में काठ पुतला। इसलिए उसमें विचलित नहीं होके खुद का रास्ता से हटना नहीं। हमारा रास्ता क्या है? नाम जप हो रहा है। सडनली अचानक मेरे को उसका सामने क्यों ऐसा बोला, बोलना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण माला घूम रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है ना प्रभु, लेकिन माइंड कहाँ पे चला गया? उधर में। लेकिन महाप्रभु तो बोलते माइंड का ही ट्रीटमेंट होगा हरिनाम से, वो हॉस्पिटल से गायब। तो फिर उसको ट्रीटमेंट कैसे होगा? डॉक्टर आया, पिता माता आया, बोला सर्जरी होगा। डॉक्टर ने पूछा किसका? बेटा का। बेटा कहाँ पे है? आया नहीं। काम होगा? हरे कृष्ण बोल रहा है, लेकिन माइंड चला गया दूसरे जगह में, तो उसका सर्जरी नहीं होगा। काम क्रोध रहेगा। अगर काम क्रोध रहते, अगर मान लीजिए काम क्रोध हो रहा इधर में है, कोई मुश्किल नहीं है, शरीर चला गया, शरीर तो चला गया, सब मिट गया, ये रहेगा, यही मेरे को दूसरा शरीर देगा। इसको क्लीन करने के लिए मेरे को महाप्रभु रास्ता दे दिया। उसको घमासान एकदम क्लीन हो जाएगा तो भगवत धाम। समझ में आया ना प्रभु? क्यों महाप्रभु पहला लाइन में चेतोदर्पण मार्जनम बोल रहा है? अच्छा ठीक है प्रभु, इस टाइम में क्लीन नहीं हुआ। पहाड़ में महाप्रभु बार बार हम लोग को, हमारा सारे शास्त्रों सारे वैष्णव एक ही चीज बोल रहा है कि पहाड़ में कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम सब इधर में है, लेकिन ढूंढ कहाँ पे रहा है? कब ढूंढेंगे? बाहर में। क्यों क्यों ढूंढ रहे हैं हम लोग बाहर में? क्योंकि भगवान ने बोल दिया, महाप्रभु बोला है, कृष्ण भूली जीव अनादि बहिर्मुख। बोलिए, कृष्ण मुख से नाम हो रहा है, लेकिन कृष्ण को भूल गया है। बहिर्मुख, बाहर में देख रहा है, हरिनाम हो रहा है, अच्छा वो काम ये उधर में। तो कृष्ण को भूली, अतएव माया तारे, इसीलिए कृष्ण को भूल में बाहर में ढूंढ रहा है, इसीलिए माया। बोलिए, कृष्ण भूली जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देय संसार दुख। तो संसार का दुख का रीजन भागवतों में कहाँ पे कोई बोला गया है? अगर बेटा ठीक नहीं होगा तो दुख होगा, स्त्री ठीक नहीं, कारण ये बोल रहा है दुख का कारण। एक जगह में भी कोई आदमी को बोला नहीं गया है। तो फॉर्मूला क्या है? कृष्ण भूमि जीव अनादि बहिर्मुख। तो अभी कोई बताइए, जब ऐसा करते करते आपका मौन उधर में चला गया, हरिनाम करते करते, ट्रीटमेंट होगा माइंड का? नहीं। हरिनाम क्या है? डिटर्जेंट है। गंदा कपड़ा क्या है? हमारा मौन है। तो उसको अच्छी तरह से कोई बोल सकता है प्रभु कैसे उसको अच्छी तरह से सफाई होगा जॉब का टाइम में? जब कपड़ा साफ में नहीं। कपड़ा साफ है, कपड़ा मतलब कपड़ा तो है, हाँ कपड़ा अगर साथ में रहेगा। कल एक महाराज को बोला था, हम हरि नाम जॉब करते हैं, तो जो जॉब करना टाइम जो हमारा हरि नाम आते हैं वो हमको श्रवण करना चाहिए, ऊपर दिखाने के लिए। तो उस श्रवण से हमारा जो अंदर है हो जाएगा। लेकिन हम लोग हरे कृष्ण बोलते हैं, लेकिन नहीं सुनते, हमारा अंदर कभी भी क्लीन नहीं होगा। तो प्रभुपद जी प्रभुपद जी क्या बोला है? हम स्पष्ट उच्चारण करो और ध्यान पूर्वक सुनो। इधर में एक महाराज आया था, उन्होंने जॉब को क्लास, हमारा एक सेमिनार किया था जॉब के ऊपर। बोले तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, उसका नाम को छोड़ो, छोड़ने के बाद उसको वापस इधर में लाओ। कृष्ण को, कृष्ण का नाम और कृष्ण सेम है। अगर कान से कृष्ण को तुम घुसाओगे इधर में, वो बाकी सब काम कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग घुसाते नहीं है उसको।
हाँ, भगवान ने बोलता है यज्ञ नाम जपो यज्ञोस्मि। यज्ञ में क्या किया जाता है? अग्नि है, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। डालते हैं क्या? घी। अग्नि कुंड में घी डालते हैं। तो भगवान जब बोल रहे हैं ये यज्ञ है, मतलब ये जो ये भी एक यज्ञ है। कैसा यज्ञ? इधर में अग्नि कुंड है, भगवान का नाम है घी, हरे कृष्ण सुनना है, मतलब यज्ञ हो रहा है। अगर मान लीजिए अब बातचीत करते करते व्हाट्सएप देखते देखते घी बाजू में डाल रहा है, यज्ञ में काम होगा? हरे कृष्ण बोल रहे हैं लेकिन व्हाट्सएप में मन है, कान में हरि का नाम। तो कृष्ण को जाने के लिए अलाउ तो कौन करेगा? मेरे को करना है। और अगर ऐसा कोई जप करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हे कृष्ण ओहे नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो। मैं गिर गया है ये समुद्र में, कृपया तब पाद पंकज स्थित विषित, मेरे को इधर से उठा के तुम्हारा चरण कमल में रखो। यही तो शिक्षा व्हाट्सएप, यही तो महाप्रभु का प्रिस्क्रिप्शन है। हाँ, मतलब हरिदास के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन हमारे ऊपर क्यों नहीं काम हो रहा है? अरे हरिदास के ऊपर क्या काम हो रहा है? जो लोग मारने वाला है उसका जीवन के लिए खुद का। और मैं एक थोड़ा सा बात सुन के मैं हिल जाता हूँ। तो एक्चुअली प्रभु जी माता जी जो ऑनलाइन में है, हमारे प्रिस्क्रिप्शन क्या है? मेडिसिन हरे कृष्ण महामंत्र और प्रिस्क्रिप्शन की क्या है? शिक्षा अष्टकम। डॉक्टर कौन है? चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु में डॉक्टर में कुछ गड़बड़ी है? हरिनाम मेडिसिन में कुछ गड़बड़ी है? प्रिस्क्रिप्शन में कुछ गड़बड़ी है? अभी हम लोग हरिनाम लिए भी लिया है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन भी आ गया, दवाई भी आ गया है, लेकिन डॉक्टर ने जो बोला है उधर में कर दो। बोला देखो तुम ना, तुम्हारा जो पेट का बीमारी है, मैं दवाई दे रहा हूँ तब काम करेगा, क्योंकि तुम्हारा पेट में इतना इन्फेक्शन बढ़ गया है। तुम 2-3 दिन कोई फ्राइड चीज खाने का नहीं है, दवाई काम। लेकिन लगता है अरे चलो खा लेते हैं। फिर पकौड़ा खाया, और उसके बाद प्रभु इतना दिन भक्ति में है लेकिन कुछ भी कमती नहीं हो रहा है, राग उतना ही है, अशांति उतना ही है, मतलब पकौड़ा खा रहा है। और पकौड़ा का क्या क्या विधि है? तेल मसाला नहीं खाने का मतलब चिना जो पी सुनी चिन्हो तरोई को सोई सुना नहीं नहीं हूँ। अरे महाप्रभु का तो एक्सपेक्टेशन प्रेस्क्रिप्शन स्ट्रांग है क्या वीक है? ये सब सोचना चाहिए। महाप्रभु का क्या है, कब हरिनाम अच्छी तरह से काम करेगा? कोई बोल सकता है चिना तो पी सुनी चैन, ट्रेन से सुनी, तोरो रिबो सोई सुना। कोई एग्जाम्पल बताइए प्रभु, गाछ का सहिष्णुता, पेड़ का सहिष्णुता। आम का पेड़। हाँ, आम का पेड़। आम का जो पेड़। फल होते हैं तो ना, महाप्रभु का एक्सपेक्टेशन उतना सहिष्णु होना है, ये सब नहीं। तो हाँ बताइए कि जो क्या सहिष्णुता है? जो उसको फल आते हैं ना, तो वो झुके रहते हैं। हाँ, झुके रहते हैं। और उसका से निकलना का बात गाछ वो का खुश नहीं उसको बताते, ढील मारेगा तो वो कांडी में है। मार रहा है ढील लेकिन दे रहा है सुस्तादु आम। हरिदास को बेत मारा है लेकिन क्या क्या प्रेम दे रहा है। हरिदास के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन हो रहा है, तो हरिदास पूरा पूरा फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं ना प्रभु। उन्होंने बोला अच्छा तुमने वेद मारा, मरेगा नहीं, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं मरेंगे नहीं तुम लोग मर जाओगे। बोला बोला नहीं, इसीलिए उसके ऊपर काम हो रहा है। उन्होंने तुरंत बोला अरे आपको सेवा करना है। तो एमपी अभी इधर में चालू ही नहीं हुआ है। एक्चुअली एक बात है, अभी मेरा मन में है ना, 2 दिन पहले ये बात को आया हुआ, क्योंकि 3-4 दिन पहले हमारा ये बालों में भी अच्छा नहीं है। हाँ, अभी कोई सुनेगा तो मेरे को ही खुद मारेगा। हाँ, हाँ, ये 2-4 दिन पहले एक बांग्लादेश में एक बंदा को लटका के जला दिया ना। हाँ, हाँ, मेरे मन में यही आया, आना भी अच्छा नहीं है, मैं बोलना भी नहीं चाहता, फिर भी मैं शेयर कर रहा हूँ इधर, क्योंकि सब लोग भक्त हाँ, है। हाँ, हाँ, शायद वो भी ऐसा ही किया हुआ, जो हम पहले भक्ति में आने से पहले किया था, जो बारबेक्यू और फ्राई, जो कुछ भी किया हुआ, तंदूरी, शायद वो लोग भी ऐसा ही किया हुआ, जिसके लिए उनका आज ये परिणति है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला अगर कान में चला जाएगा प्रभु, अगर वो बताइए मान लीजिए कोई वैष्णव
हमारे से सीनियर हो सकता है, जूनियर सकता है, ऐसा बिहेवियर किया, वो एक्सपेक्टेशन नहीं था। अगर उस टाइम में मेरे को ये कृष्णों का ये वाला ज्ञान दिमाग में आ जाएगा कि बेचारा हेल्पलेसली काम कर रहा है, मेरा भक्ति से मेरा माइंड को मैं, माइंड के द्वारा मैं भक्ति करेंगे, इसको डिस्टर्ब होने मैं, हमारा माइंड के द्वारा भक्ति होता है, ये सुनो, तो उसको ऐसा करके अगल के रखना चाहिए ताकि इसके ऊपर कोई भी आंच ना आए। क्योंकि जिसके लिए आंच आ रहा है वो सब टेम्पोररी है, लेकिन ये हरिनाम मेरे को परमानेंट जगह में लेके जाएगा। ये सुनो, मैं काल ही लेक्चर में सुन रहा था, एक बोल रहा अरे, ये भी भगवान ने भगवत गीता में बोला है, तो अर्जुन को बोल रहे अरे ये सब टेम्पोररी है, आएगा जाएगा, तुमको जो गाली दे रहा है वो कल नहीं रहेगा, तुम भी नहीं रहोगे, तो इसका क्या, लेकिन हरिनाम रहेगा, लेकिन तुमको भी कोई ना कोई शरीर में रहना पड़ेगा, ये ज्यादा ट्रूथ है क्या नहीं? लेकिन बाकी सब टेम्पोररी है। एक भागवतों में श्लोक है, अभी सुबह ही सुना जाता, मान ली पानी बह रहा है, एक पत्थर है, पानी जो जा रहा है पत्थर के आजू बाजू से, वो टेम्पोररी है, एक पानी चला गया और दूसरे बार आएगा नहीं, दूसरा पानी आया, ठीक है। एक पत्ता अगर पानी के ऊपर गिरेगा तो बह जाएगा, लेकिन वो अगर पत्थर के नीचे रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। पत्थर हिलता है क्या? तो हमारा लिए मेरा मनुष्य शरीर मिला है, हरिनाम है, ये सारे, मनुष्य शरीर टेम्पोररी है लेकिन हरिनाम परमानेंट है, और यही ठीक कर देगा मैं कहाँ पे जाएंगे। दो ही रूट है, 84 लाख जोनी का रूट है और एक गोलोक वृंदावन का रूट है, और इधर में सबको वो जंक्शन में खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि कौन सा डेट में खड़ा होना पड़ेगा किसी को पता नहीं है। मे बी टुडे, मे बी टुमारो, कोई एक हफ्ता बाद। अरे डेली सुनता हूँ हम लोग, अरे पता है वो तो काल ही मैं बात किया है, ये सुनो, मैं काल ही बात किया था, आज नहीं है, क्या बात कर रहे हो, ऐसा बोलता नहीं है। तो अगर मान लीजिए ये दुनिया में गिरना आसान है कि ऊपर में जाना आसान है? ऊपर में जाना है, ऊपर में जाएगा तो नहीं, मैं एग्जाम्पल, मान लीजिए फोर्स में गंगा का नदी जा रहा है किस तरफ? समुन्द्र। अच्छा, आज ऊपर में आ रहा है कहाँ से गंगा? भगवान का चरण से। अच्छा, इधर में कोई अगर कोई भी चीज डाल दीजिए, आसानी से भगवान का चरण में जाएगा क्या? समुद्र में, संसार समुद्र में जाएगा? ये संसार समुद्र है, ऊपर में जाना है तो फाइट करना पड़ेगा, ये सुनो। अगर एक रूम है, एक रूम में मान लीजिए लॉक लगा दिया, आप बांग्लादेश में बड़ा बाड़ी बना है, कोई रहने वाला नहीं है, लेकिन चारों तरफ लॉक कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन गंदा होगा कि नहीं? उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा गंदा होने के लिए। तो हमारा अगर एक घर सब बंद है फिर भी गंदा आ रहा है, ये धरती का ये नेचर है। नीचे जाने के लिए अगर संसार समुद्र में जाना है तो बस गिर जाओ, कुछ नहीं करना है, आपको लेके जाएगा। लेकिन भगवत उधर में जाने के लिए अर्ली मॉर्निंग में उठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई ऑप्शन है? एक जाएगा अगर, अच्छा ठीक है प्रभु, मैं नीचे भी नहीं जाता हूँ, गंगा में गिर गया, लेकिन ऊपर भी नहीं जाएंगे, नीचे भी नहीं, नीचे गिरने बंद करने के लिए भी परिश्रम, ये सुनो। मतलब हर दिन अगर मैं जॉब नहीं करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे धीरे धीरे? ये नेचर का लॉ है। मतलब इसमें कोई कोई समझ में आना प्रभु, कम से कम एक ही जाएगा में भक्ति में रहना है तो भी परिश्रम, और भगवान का चरण में जाने हैं तो ज्यादा परिश्रम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ठीक है, मेरा प्रोफेशन है, मैं कोई काम करता हूँ, बाल काटना, कोई मुश्किल नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अच्छा, क्लाइंट मुस्लिम है, उसका चैनल है, इसलिए हरिदास ठाकुर ने बोला है, हरिदास ठाकुर 3 लाख जॉब करते थे, 1 लाख था अजपा, मतलब जीवा नड़ेगा लेकिन बाहर में कोई को आवाज सुनाई नहीं देगा। मैं अगर ऑफिस का मीटिंग में बैठ रहा हूँ, वो मीटिंग में मेरा कुछ काम नहीं है, बैठा हूँ, बैठना पड़ेगा, बाकी लोग है, अरे हो रहा है अंदर में कि ये हरिदास ठाकुर का प्रिस्क्रिप्शन है। रास्ते में बास में बैठा हूँ, बास में बैठा हूँ इधर में, अरे मैं तो अभी जपा नाम कर सकता हूँ, माला भी निकालने का जरूरत नहीं,
খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে যথা তথা नाम लय स्थान काल नियम नहीं सर्वसिद्धि হয়। ये महत्व का प्रिस्क्रिप्शन है। स्थान काल नियम नहीं, बास में हो टॉयलेट में हो आप, क्योंकि हरिनाम इतना शुद्ध है उसको कोई टच नहीं कर सकता है, लेकिन सबको पवित्र कर देगा। सूरज का जब लाइट आता है, मान लीजिए एक जगह में टाट्टी है, तो थोड़ा दिन बाद में सूरज का धूप लगेगा तो वो टाट्टी भी इतना ड्राई हो जाएगा, कोई को सूंघेगा तो आपको, लेकिन कौन पवित्र किया उसको? लेकिन इधर का गंदा सूरज के ऊपर गया है। हरिनाम का ये ऐसा कैरेक्टर है। नामो चिंता मुनि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त अभिन्नता नामो नामिनो। ये पुराण में, पद्म पुराण में बताया है। कृष्ण का नाम का कैरेक्टर क्या है? ये चिंता मुनि है। आज ही सुबह में मैं सुन रहा था, ये लॉर्ड शिव का एक भक्त था। वो बोला, शिव जी मेरे को आप धन दे दीजिए। तो शिव जी बहुत तपस्या है। शिव जी बोला, धन चाहिए तुमको? क्या धन चाहिए? मुझे ऐसा चीज दे दीजिए कि उसके ऊपर कुछ नहीं है, जो भी। तो बोले ठीक है, स्पर्शमणि ले लो, टच स्टोन। अगर इधर में लगेगा, ये लोहा का है ना, ये टच स्टोन है, ये लगेगा पूरा सोना हो जाएगा। थोड़ा सा खरीदने के लिए कितना साल का सैलरी चला जाता है। तो बोला, टच स्टोन, एक काम करो, शिव जी बोलो आप वृंदावन में जाओ, उधर में सनातन गोस्वामी एक संत, उसके पास है, जाओ। ये बोला अच्छा। सीधा भागा। कहाँ पे भागा? ढूंढते ढूंढते किसके पास गया? बोला बोला, दंडवत प्रणाम किया, मैं शिव जी आपके पास भेजा है। शिव जी ने बोला कि मेरे पास आपके पास स्पर्शमणि है, आप दे दीजिए। तो कहाँ से है? सुना तो उधर से ले लो। उधर से कहाँ से? वो डस्टबिन से। जाके देखा, हाँ टास्टोन है, ले लिया। लेके एक बार चेक किया, अरे काम हो रहा है कि नहीं। देखा ये पूरा सोना हो गया। तो जाके अभी घर पे जाके बस प्रणाम करने का भी सोनातुल को से टाइम नहीं मिला। सीधा जाके बहुत अमीर व्यक्ति बन गया है। लेकिन बन गया, लेकिन उसका मन में शांति नहीं है। एक दिन सोचा, क्योंकि थोड़ा भक्ति किया ना, भगवान ने दिमाग दिया है। तो बोला, अरे उस दिन तो मेरे को डस्टबिन से दिया है और ऐसा ही ले लो बोला, मतलब उसके पास दूसरा इससे बड़ा कुछ है। दिमाग लगाया, फिर आ गया सनातन गोस्वामी के पास। बोला क्या हुआ? उस पड़ोसपनी से काम नहीं हो रहा है? बोले हो रहा है, मैं अमीर भी बन के हूं, लेकिन मन में सुख नहीं है। लेकिन मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपको, आपने क्यों उधर में रखा है? मतलब आपके पास इससे बड़ा धन कुछ है? तो वो बोले हाँ वो तो है। तो बोले क्या है? बोले वो देने के लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा। ये वाला जो है ना, उसको नदी में फेंक किया, स्पर्शमणि को, जिसको टच करने से तो। लेकिन वो जो भक्ति किया ना, थोड़ा दिमाग अच्छा था, उन्होंने फेंक फेंक दिया। बोले हरि नाम ले लो, सेम महामंत्र जो गुरुदेव से हम लोगों को मिला। हाँ, उसको घुमा फिरा के जाना पड़ा। लेकिन अगर किसी को मान लीजिए ये मिल गया, लेकिन हमारा हालत क्या है? वो टच स्टोन मिल गया, उसके ऊपर वाला भी मिल गया, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है वो वाला फेंकेंगे नहीं। उसको क्या फेंकने के लिए बोला है, लेकिन वो हिम्मत उन्होंने दिखाया। अगर हमारे पास टच स्टोन है, फेंकने के लिए हरिनाम देगा। अभी आपके पास हरिनाम, आपके पास रखो। हाँ, तो काम होगा। लेकिन हाँ, लेकिन ठीक है, हमारे लिए अभी ये निर्णय लेना मुश्किल है। लेकिन कृष्ण ने धीरे धीरे हरिनाम करते करते चित्त को शुद्धि कर दिया। एक दिन हमारे पास भी हिम्मत आ जाएगा टासुन को फेंक देने की। लेकिन वो हिम्मत आने के लिए थोड़ा नाम जप और वैष्णव अपराध के बिना बस देगा कि नहीं कृष्ण वो ताकत। ये आपका बिलीव है क्या? फेथ, बिलीव और फेथ में कोई अंतर है? बहुत है कि थोड़ा? तो अब भगवान को बोलना है, भगवान अब हमारे पास समझ गया, मैं बिलीव है, आपके ऊपर फेथ नहीं है, आप फेथ दे दो। ओहे नंदो तनु किं करम पतितम माम विषमे भवाम कृपया तब पाद पंकज स्थित ज्योति सर्विस। तो अच्छा भक्त मतलब एक ही क्वालिफिकेशन, अच्छा बेगर बनना चाहिए। बेगर मतलब भिखारी। अगर मान लीजिए आप बैठ के घर में, आप अच्छा घर बनाया आपने, मंदिर भी बनाया, ऑल्टर भी बनाया, आप पूजा कर रहे हैं, आपका द्वार में कोई आ गया, बाबा कुछ दे दो, आपने एक बार सुना,
लेकिन आप बहुत बिजी है, करेक्ट? आपका टाइम नहीं है उधर उसको जाने के लिए। एक बार दो बार बोला बाद में आओ, बोल भी दिया है, अभी बिजी है। बाबा थोड़ा दे दो, बहुत दिन खाया नहीं, दो बार सुना है। फिर थोड़ा आपको जाने की इच्छा नहीं है, और एक बार बोला रोता रोते। आपका दिल में नहीं जाने का जो इरादा था वो कमती होगा कि ज्यादा होगा? धीरे धीरे कम होगा। तो हमारा एक एक हरे कृष्ण महामंत्र से कृष्ण का हार्ट भी वीक हो रहा है। हरे कृष्ण प्लीज हेल्प मी, हरे कृष्ण। हो रहा है कि नहीं? और वो तो अंदर में, इधर में तो डिस्टेंस है, दरवाजे से ठाकुर घर डिस्टेंस है, लेकिन वो तो इधर में है। इधर से आवाज निकल रहा है, बाजू वाला रूम में है। ये सर नो। तो अगर मान लीजिए आपका कोई फिल्म स्टार रूममेट बनेगा, आपको प्राउड होगा? मान लीजिए अमिताभ बच्चन, आप बाजू वाला रूम में रहता है, एक ही रूम में रहता है, आपको क्या लगेगा? अच्छा, मोदी आपका एक साथ में रूम में रहता है। प्राउड फील हो गया, अरे मोदी तो मेरे साथ में है। लेकिन मोदी का शक्ति कहाँ से आता है? अमिताभ बच्चन का शक्ति कहाँ से? जिससे आता है वो इधर में बैठा है। अभी ज्यादा प्राउड नहीं होने का है, लेकिन ये जो सच है अभी समझ में आ रहा है, लेकिन छुपा के रखा है कौन? वही अज्ञानति मिला। लेकिन वही उसको ज्ञानांजन शलाकाय से उसका अगर लाइट जलाना है तो। और गुरुदेव भी ये बोलता है कि ध्यान से जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे। राधा ने एक प्रश्न पूछा है, मुझे कैन यू इमेजिन, अगर हमारा अंदर में ये भाव आएगा मैं किसका रूममेट हूँ? रूममेट नहीं, ये है हार्ट में। कौन सा बड़ा है रूममेट? रूममेट मतलब आपका रूम में कोई रहता है, लेकिन वो आपका दिल का बात समझता नहीं। लेकिन ये तो दिल का बात भी समझता है और दिल में ही बैठा है, तो इसका पोजीशन बड़ा है क्या कम है? बहुत बड़ा है। तो इसके लिए हमारा सीना छाती चौड़ा होगा कि नहीं? जब ये सीना चौड़ा होगा तब अब मेरे को लगेगा, अरे बाकी के किसी के साथ मेरे को रूम में अमिताभ बच्चन नहीं चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी जो है आई एम प्राउड ऑफ। मेरे को फोटो ड्राइंग नहीं में टंगाने का जरूरत, क्योंकि उसका जो आता है शक्ति उधर से आता है और वो खुद बोलता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे 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 राम हरे राम। प्रभु जी, महाराज तो प्रभु जी आप इतना सारा प्रवचन देते रहे, हम लोग सुन रहे हैं, और और महाराष्ट्र से भी हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं, भागवत भी पढ़ रहे हैं, गीता भी पढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारा हम लोग को तरीका दिया भगवान को ढूंढने के लिए, जब करने के लिए। लेकिन ये तो थोड़ा के लिए अभी सुन के बात के पूरा चीज सुस्त है। अभी आप जो आप बोला बहुत अच्छा बोला, हमारा अंदर अभी सुनना है, अभी वृंदावन जाके बैठना है। लेकिन थोड़ा जाना का बाद देश से बाहर निकाला। अच्छा क्वेश्चन। इसका क्या है, कोई दूसरा का बात भी बोलना के लिए हमारा क्रोध ज्यादा आता। तो क्यों अभी तीनों विष्णु चला हमेशा चल रहे, सुबह हाथ डिलीवर है, फिर भी अंदर क्यों नहीं आते लोग? कोई मुझे क्वेश्चन समझ में आया आपको? वो मेरा भी क्वेश्चन है। अच्छा, आप कोई आंसर बताइए। तो मतलब ऐसा है कि भगवान ने हम लोगों को ऐसा छोड़ दिया कि हमारा कोई रास्ता नहीं है? रास्ता तो बिल्कुल है प्रभु। क्या है ना प्रभु, मान लीजिए गरम तावा है, पानी डाला है, पानी ज्यादा देर तक रहेगा? जब पानी बूंद थोड़ा देर के लिए दिखाई देगा, लेकिन तावा गरम है। और हमारे लिए तावा गरम मतलब हमारा दूसरा इच्छा। समझ में आ रहा है? अंदर में भरपूर बैठा है तो। लेकिन साथ में ये भी चिंता करना चाहिए, कितना कितना यंग लड़का पूरा सब कुछ छोड़ के एकदम भगवान में देखा है ना प्रभु, आपके इधर में कितना सारे ऐसा यंग यंग ब्रह्मचारी लोग आए हैं। उसका तावा गरम नहीं है। उसका पानी अगर मान लीजिए पानी डालेंगे, एक पत्थर के ऊपर डालेंगे ना पानी, तो ऐसा गिर के चला जाएगा। अगर एक लेकिन एक बालू रखेंगे उसके ऊपर, पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये सब ना। तो मतलब लेकिन हमारे पास की कोई रास्ता नहीं। हाँ है। अरे बाबा, अगर मैं आज से ही, ठीक है, मैं आज से एक दो बात कृष्ण, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, तुमको खुश करने के लिए मैं काल से कम एक माला जप करेंगे, ऐसा करके
महाप्रभु का प्रिस्क्रिप्शन सुनेंगे और ऐसा बोलेंगे, हे नंदो तो निजो किंकरम पतिताम मां विषमे भवम बुधो। शिलो प्रभुपाद जी ने बताया, तुम अगर रोते रोते हरि नाम करोगे महाप्रभु का तुम्हारा काम होगा। अगर रोना नहीं आएगा तो क्या करने के लिए बोला प्रभुपाद? हाँ? रोने के लिए? हाँ? रोने का नाटक करो, आंसू, झूठा आंसू बहाओ। ये किसका निर्देश है? प्रभुपाद जी का। लेकिन हम लोग को झूठा आंसू, उसके बाद हिजोरी ने जयपताका महाराज बोलता है कि अगर झूठा आंसू रोने का भी नहीं इच्छा कर रहा है उसके लिए रो। झूठा रोने का भी इच्छा नहीं कर रहा है कि भगवान को बोलो, भगवान, प्रभुपाद जी ने बोला है कि सच्ची रोना मेरा पास नहीं है तो झूठा रो, लेकिन वो झूठा रोने का भी मेरा इच्छा नहीं है, क्या करूं बोल के रो। ये कौन बोल रहा है? समझ में आ रहा है प्रभु? तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं एक दो बात सुनूंगे, ताल से हुड़ी नाम करेंगे। कृष्ण तुम मेरे को मिल पाचाओ, मेरे को समझ में आ रहा है कि तुम्हारे ऊपर मेरा बिलीव नहीं है, मेरा मेरा बिलीव है लेकिन फेथ नहीं है। और तुम बोला है कि तुम बुद्धि दोगे, कृष्ण ने बोला है ना भगवत गीता में, बुद्धि देगा, दादा में बुद्धि जोगम तम। श्लोक भी याद करने का कोई जरूरत नहीं है प्रभु। साउथ इंडिया में जो वो ब्राह्मण था, आपको मालूम है ना, श्रीरंगम में एक ब्राह्मण था, हाँ, लेकिन अनपढ़ था, उसको भगवत गीता कुछ भी मालूम नहीं है। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया के मंदिर में घुस रहा है, देखा कि वो साइड में वो वाला ब्राह्मण क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? गीता, लेकिन सब उल्टा, कोई भी उच्चारण ठीक नहीं। यार बाजू वाला लोग हंस रहा है, बोल रहे देखो अरे इसको गीता आता नहीं है, पढ़ता है, क्या पागल है, ऐसा करके सब उसको हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। और ये सब वहां कौन देख रहा है? वहां। और उधर में मेन मंदिर में सब ब्राह्मण लोग एकदम संस्कृत उच्चारण करके पूजा कर रहे हैं। लेकिन महाप्रभु धीरे इसके पास गया, किसके पास? उसको पूछा, देखा कि ऐसा पढ़ रहा है, ये लोग हंस रहे हैं, लेकिन उसका आंखों से। तो महाप्रभु देख के इतना इम्प्रेस्ड हुआ, महाप्रभु बोला कि आप गीता पढ़ रहे हैं लेकिन आपको तो गीता आता नहीं है, फिर भी आप क्यों पढ़ रहे हैं? बोले नहीं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, मेरे गुरुदेव बोला डेली गीता पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे गुरुदेव के खुश करने के लिए मैं। तब महाप्रभु ने इतना प्रसन्न हुआ उसके ऊपर, बोला अच्छा ठीक है, ये मैं समझ गया, तुमने गुरुदेव बोला इसलिए तुम पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा आंखों में समझ में नहीं पा रहा, तो फिर आंखों में आंसू क्यों आ रहा है? मुझे जब भी गीता खोलता हूँ और देखता हूँ भगवान इतना दयालु है, उसको भक्त के लिए उसका चैरियट ड्राइवर सारथी बनने के लिए तैयार तैयार है। तो भगवान का ये दया देख के मेरा हृदय पिघल जाता है और आंखों से। तब महाप्रभु उसको आलिंगन किया, बोला कि अगर गीता का पढ़ने का कोई लोग किसी का हक है तो आपका है। समझ में आ रहा है ना प्रभु? मतलब हमारे पास कोई 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 क्वालिटी, तो फिर भी हम लोग जैसे भगवान गुरुदेव से जो मंत्र मिला है, गुरुदेव मैं आपको प्रसन्न कर, प्रभुपद प्रभुपद आपने बोला है कि सुनना है, बोलना है आपको। अच्छा, किसी के बाद अगर बोलेगा वो बात, अगर बेटा को पिताजी बोलेगा बेटा ये करो, बेटा ऐसे ही कर रहा है, तो पिताजी प्रसन्न होगा? तो प्रभुपद ने बोला है कि बोलो सुनो, हम लोग करेंगे, प्रभुपद प्रसन्न होगा। तो ये मार्ग इजी है, लेकिन बीच में आ जाता है कौन? ये तो सरल लग रहा है प्रभु आप जो बोल रहे हैं, लेकिन बीच में कौन आता है? माया का तो कोई हिम्मत नहीं है प्रभु घिसने के लिए। माया को जगह कौन देता है? हम देता है। शरबत का ग्लास, दारू का ग्लास प्लेट से अपने आप आएगा मुंह में, हाथ उठा के चॉइस किसका है? माया कैन इम्पेल, इम्पेल मतलब आजा आजा बोल सकता है, माया कैन नॉट कॉम्पेल, पकड़ के मेरे को मजबूर। तो इम्पेल करना और कॉम्पेल होना, ये रास्ता किसके पास होगा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे। महाप्रभु एक ही दो लाइन बोला है कि
भगवान का नाम अगर कोई लेता है तो एक ही उसका कैच है, निरपराधे नाम लइले, बोलिए, अपराधे नाम सर्व सिद्धि है, ऑल परफेक्शन, सारे सिद्धि आ जाता है कोई अगर अपराध नहीं करने से। अभी अपराध न करने का नहीं विधि क्या है, भगवान ने एकदम हजारों हजारों श्लोक में यही बताया। हम लोग फंसते कहाँ पे है, वो जो वाला श्लोक जो अभी आज बोला है, श्रीमद् भागवतम का 11 स्कंदों का 7वां अध्याय का 37 नंबर श्लोक। भगवान ने बोल रहा है, हम लोग को सोचना चाहिए ये श्लोक कौन बोल रहा है, भगवान बोल रहा है किसको। अच्छा, अभी ये श्लोक लिखा कौन है, किसका हाथ से ये लिखा गया है भागवतम, व्यासदेव कौन है, भगवान। ये किसका मुंह से ये श्लोक निकला है, परीक्षित महाराज को कौन बोला है, कहाँ पे, कौन? देखिए जाएगा, देखिए कहाँ कौन कौन लोग उधर में बैठा है, ये बात जहाँ पे हो रहा है। नारद मुनि किसका गुरु है, देखिए सब लोग बैठा है उधर में, कुछ उत्पटांग बात हो सकता है उधर में, तो ये बात में फुल दम है कि नहीं। लेकिन हम लोगों आज आज सुन लिया, काल से भगवान परिणाम करते करते हम लोग बोल सकते भगवान आपने जो 11:7:37 में उसको अनुवाद पढ़ा है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ इससे बहुत दूर है। आप कृपा करके ऐसा कीजिए एक दिन मैं इसको जीवन में उतार सकूं। जीवन में उतारना प्रभु बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान को पाने के लिए ये श्लोक सुनिए, ये श्लोक बार बार, ये 2-3 श्लोक है ना प्रभु, दिमाग में बैठ जाएगा। भगवान को कौन कौन चाहता है कि आप आपका हृदय में भगवान को देखें, कौन कौन चाहता है। अरे ये वाला श्लोक फिर आपके लिए है, सुनिए। लेकिन इसको सुनना केवल जरूरी नहीं है, जीवन में उतारना। फर्स्ट पॉइंट भगवतम बोल रहे हैं, बोलिए, श्रृण्वतो श्रद्धया नित्यम। श्रृण्वतो मतलब सुनना है, श्रद्धा है मतलब बिलीव के साथ, क्या फेथ के साथ, बिलीव तो कमती है प्रभु, आपने स्टोरी सुना नहीं है। कौन कौन बोलता है फेथ के साथ सुनना है, इधर में श्रद्धा बोला, विश्वास नहीं बोला है। श्रद्धा विश्वास में बहुत फर्क है। श्रृण्वतो श्रद्धया नित्यम, डेली सुनना है, लेकिन किसके साथ, फेथ के साथ। वेरी गुड, बोलिए, श्रृण्वतो श्रद्धया नित्यम। डेली सुनना है श्रद्धा के साथ, और उसके बाद सुनने के बाद खत्म नहीं। कृष्ण बोल रहा है कि विनीतश्च सचेष्टितः। विनीतश्च मतलब उसको जीवन में अपनाने के लिए चेष्टा करना। सचेष्टित, चेष्टा सुना है ना, चेष्टा मतलब फाइट करना। बोला जो सुनेंगे उसको जीवन में उतारने के लिए फाइट अगर करेगा, ऐसा जो भक्त है, ना ओति नाति नाओति दीर्घकालेन भगवान विशते हृदय। भगवान हृदय में ऐसा भक्त का प्रकाश हो जाएगा जो केवल क्या करेगा, श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे और जीवन में उतारने के लिए फाइट करेंगे। तो काल जब के टाइम कौन भगवान को ये चीज मांगेगा, इस तो मेरे को ये दे दो, ये मेरे को, मैं सुना है, लेकिन हमेशा कोई दुर्व्यवहार करता लगता है वही मेरा शत्रु है। लेकिन आप तो बोल रहे हो वो काठपुतला है, ये मेरा दिमाग में घुस नहीं रहा है कि किस तरह, प्लीज हेल्प मी। ये जिंदा जॉब है या मुर्दा जॉब है, ये जिंदा जॉब है। तो कौन कौन 11:7:37, अच्छा ये मैं बोल देता हूँ। हाँ, श्रृण्व तो श्रद्धा है नित्यम 284, हाँ वो इजी है, करेक्ट। अरे वो तुम जगह एक ताली। ये प्रभु एक्चुअली हम लोग को भगवतम गीता इसीलिए पढ़ना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कोई पंडित बनने के लिए नहीं है। तो अभी हम लोग विराम देते हैं, जिसका जिसका ड्यूटी आप लोग जा सकते हैं, जिसका आप लोग को इधर में भी सेवा है।
हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम जगत गुरु शिला प्रभुपाद की शिला गुरुदेव की निताई गौर प्रेमानंद गुरु की गुरु शिला प्रभुपाद की आज इसका शुरू नहीं हुआ नहीं तो हम लोग चैतन्य भगवान को इतना अच्छे से क्लास दे, वो हम लोग को इतना प्रभु इतना तकलीफ करके आया हुआ हम लोग को क्लास देने के लिए, और प्रभु का आध्यात्मिक उन्नति तथा प्रभु का फैमिली का आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम भगवान का पास 3 बार हरे कृष्ण मोहम्मद से बोल के प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्ण। अच्छा पॉसिबल ऑनलाइन भक्त को थोड़ा गौर निताई का दर्शन दे दो। जो ऑनलाइन में है और नामोक्त का इतना अच्छा सुंदर विग्रह देखिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताई इधर में पिन कर दीजिए प्रभु प्रभु सबको। आप थोड़ा सा दर्शन कर दीजिए, सबको दिखाई दे रहा है। थोड़ा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में एक ही बन लगा रखिए, तो केवल विग्रह को रखिए। हरे कृष्णा। सब लोग देख पा रहे हैं। भोजन भी है। कितना सुंदर है। हरि बोल। वंशा कल्पतरु